रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय द मेमन टीवी से और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। हमारी ये नशरियात द मेमन टीवी से नशर हो रही है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मेमन हिस्ट्री के कोई प्रोग्राम शहर का नशर किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सेगमेंट जो होगा वो सनाख्वा हमारे साथ होंगे, मेहमान होंगे, बिजनेसमैन होंगे और कुछ ब्रेक्स होंगी, कुछ स्पॉन्सर्स हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस तरीके से करेंगे कि हमारे साथ बैठे हैं मेहमान, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका तारुफ हम बाद में कराएंगे। हमारे साथ नात ख्वां मौजूद हैं और सबसे पहले जो है हम इब्तिदा करते हैं हमद व सना से और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे नात ख्वां हैं जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी साहब। उनसे कहेंगे कि वो पहले हमद व सना करें, उसके बाद नात के कुछ अशार पेश करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमदे खुदा से तर है ज़बाने, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस गोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला,
ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल भाई, मज़ा आ गया, आपने माहौल बना दिया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और बहुत कम अरसे में माशाल्लाह उन्होंने नाम बनाया मेमनी कम्युनिटी के अंदर। इनको ये पहचाने जाते हैं और सोशल हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सब कमेटी के मेंबर्स भी हैं, 2 सब कमेटीज़ के मेंबर्स भी हैं। मैं इनसे बाकी बातें हम इनसे पूछते हैं। और मेमन लीडरशिप फोरम के भी मेंबर हैं, FPCCI में लाइफस्टाइल के भी मेंबर हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे पूछते हैं। और हमारे साथ मेहमान हैं जनाब अवैस अडमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। में कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई अहमद भाई, अपना अवैस भाई?
मुझे लगता है कि ज़्यादती ज़्यादा हो गई है, कमी तो कुछ भी नहीं लग रही। अच्छा, तो नाजरीन अब हो गया है हमारे ब्रेक का टाइम, कहीं जाइएगा नहीं, हमें साथ आइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर के नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ वाइसरॉय, और हमारे साथ मौजूद हैं अवैस एडमानी साहब, जो माशाल्लाह सोशल हैं। हम इससे कंटिन्यू करते हैं बातचीत। अवैस भाई, आप बताइए, आपने माशाल्लाह इतने कम अरसे में आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव, एक टाइगर होता है जैसे उस तरह के एक्टिव हैं, और बहुत आप मशहूर भी हैं इन चीज़ों के लिए कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव चल रहे हैं आप। सोशल एक्टिविटीज़ में हो गया, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो गए, FPCCI में हो गए, मेमन लीडरशिप फोरम में हो गए, सोशल में हो गए। आप सबसे पहले तो अपने काम के बारे में बताएं कि आप काम क्या करते हैं बॉस। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। बात जो आपने कही कि बहुत मशहूर हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको मशहूर होने का शौक़ होता है, ठीक है, और वो शायद भाग रहे होते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों को शायद देर में मिलती है। मेरा कोई ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा मशहूर होना है। बेसिकली आपको पता, कोविड जब आया जी, तो हमने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ दोस्त करते थे तो हमने उनको ज्वाइन किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने मशहूर होने के लिए कोई ख़ास कोई काम किया है, कोई कारनामा किया है। बस मेरा ख्याल है कि आपके घर की एक तरबियत होती है कि आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है और छोटों से प्यार करना है। हमारे नबी ने भी यही हमें सिखाया है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो आई थिंक मेरे जो घर की तरबियत थी, जो मेरे माँ बाप ने की है, और मैं शायद बड़ों से मोहब्बत से मिलता हूँ, जी जी, तो शायद यही एक रीज़न होगा कि लोग शायद थोड़ा बहुत जानते हैं या मोहब्बत करते हैं। बाकी मैं तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हूँ कि लोग मतलब इतना आगे जो कर रहे हैं, ये आप सबकी मोहब्बत है। अच्छा अवैस भाई, माशाल्लाह आप काम क्या करते हैं सर? मतलब ये बताया, मैंने तो आपसे पूछा कि आपका बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोशल में तो आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप किस तरीके से गुजर बसर करते हैं अपनी? बेसिकली मेरा एक फैमिली बिजनेस है, जो कि मेरे वालिद साहब तकरीबन 50 साल से इस फील्ड से रिलेटेड हैं। हमारा बेसिकली ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तरह तरह की कराते हैं। अब हमने आके उसको थोड़ा चेंज ये किया कि हम लोग अब डिज़ाइनर ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस काम धंधा तो यही है, और बाकी बस कुछ काम कर लेते हैं, आप जैसे लोगों से मिल के मुलाकात हो जाती है बस। सही है। तो आप एक तो सोशल भी हैं, और मेमन लीडरशिप फोरम में भी आप एक्टिव हैं, मेंबर हैं उसके। तो क्या एक्टिविटीज़ आपकी रही हैं उसमें? बेसिकली मेमन लीडरशिप फोरम में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, और हम ये देख रहे थे कि हमारी मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फलाई काम करती है, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग वो सब जो है किसी एक अंडर अम्ब्रेला आ जाएं। और मेरा मानना ये था कि मेमन कम्युनिटी के अंदर हर कोई राशन बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने शायद आपसे भी जिक्र किया था। जी जी। तो हमारा मानना ये था कि हम कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को रोज़गार पे लगाएं। जो अब आप मुझे बताएं, एक आदमी जिसके घर में अगर 20-25 हज़ार रुपये का, 15 हज़ार रुपये का राशन आ जाएगा, तो उसने तो कोई काम धंधा करना नहीं है। तो बेसिकली हमारा या मेरा भी ख़ास तौर पे ये इस पे ज़ोर था कि हम कोई ऐसी कोई एक्टिविटी शुरू करी जाए कि जिससे वो लोग ख़ुद मुख्तार हो जाएँ और अपना आमदनी खुद कमाएं, ना कि उनको हम भिखारी बनाएं। मेमन कौम को हम लोगों ने भिखारी बना दिया। वो 5 तारीख का इंतज़ार करते हैं कि राशन आएगा। जमात ने घर दे दिया, किसी ने रक्षा दे दिया, वो रक्षा उन्होंने बेच दिया,
और कुछ आगे कुछ पता ही नहीं। तो बेसिकली हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब हम किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, आया वो काम करने के काबिल भी है या नहीं है। पता लगा कि आपने उसको स्कूटर बांट दी, उसने तब 75,000 की अगर स्कूटर है, उसने 50,000 भी किसी को बेची, कोई खरीद लेगा, फिर वो वापस वही इसी धंधे पे लग गया। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि हमारे को ये जो इस तरह की हमने बांधी हुई चीज़ें, वो हमें फ्यूचर में बंद करनी चाहिए और उनको रोज़गार पे, धंधे पे लगाना चाहिए। सही। मैं आपको अपना मिशन भी बता दूं, मेमन टीवी का मिशन भी यही है कि जो हर वक्त यूँ हाथ रहता है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि ये हाथ रहे। बेशक। हमने बहुत सारी एसोसिएशंस हैं मेमन कम्युनिटी की, हमने उनसे भी रब्ते किए हैं, और इन चीज़ों के लिए हम डीमोटिवेट करने के लिए लोगों को हम ये एक प्रमोशन कर रहे हैं कि हम लोगों को रोज़गार मुहैया करें। जैसे आप लोग कर रहे हैं रोज़गार स्कीम वगैरह, तो हमारा भी मोटिव ये है कि लोगों को कारोबार खोल के दिया जाए, या कोई रेंटल जगह शॉप वगैरह दी जाए, वहाँ अपना चीज़ें उनको एक्टिव कर किया जाए, कि कोई इसको रीसेल ना कर सके या कोई सस्ते दामों दे ना सके। क्योंकि अभी जो आपने बात की वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लोगों को भी, आप लोगों को भी ये बताता हूँ, जो हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग सुन रहे हैं, कि आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें खुद कमाने का, तो आपके अंदर एक फ़ील आएगा। कब तक आप जो है स्कूल की फ़ीस, कब तक आप तक जो है राशन का इंतज़ार करते रहेंगे? आप अपने लिए खुद करें। जब अब तक अपने लिए खुद नहीं करेंगे तो आपके आने वाली नस्ल भी वैसा ही करेगी। और मैं यहाँ पे आपकी बात काटता चलूँ, मेरे दिमाग में एक और कुछ आइडियाज़ हैं। जैसे कि अगर आप देखें, अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे। जी जी जी। हमारी मेमन कम्युनिटी इतना जब कुछ कर रही है, सेहत के लिए कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक अपना कोई इस लेवल का स्कूल होना चाहिए कि जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़े। देखिए, जब तक तालीम आपके अंदर नहीं आएगी, राइट, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है। आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है आप, या बिज़नेस में ही लग गए हैं पूरा? ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सिर्फ रमज़ान की हद तक ही रह गई हैं, और हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम ये करें। मैंने बड़ी तरावियाँ भी पढ़ाई हैं, सुनी भी बहुत हैं, माशाल्लाह, जो लोग मुझे जानते हैं। माशाल्लाह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम नए लोगों को चांस देना चाहिए, ना कि मुसल्ले पर कब्जा करके बैठ जाना चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा अवीज़ भाई, आप कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपके लिए बहुत एक मेमोरी बन गया हो, कि कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप भुला ना पाए हो? ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि आप तो ज़्यादा बेटर समझते हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक मोटिवेशन बनी है, और आप जॉब नहीं की आपने, आप माशाल्लाह फादर के कारोबार में नहीं, रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता चलूँ कि मेरे अब्बू का जो बिज़नेस था, तो मैं वो संभालता था। तो लेकिन उसमें ये है कि जब आपको एक चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, तो आपको उसकी कदर नहीं होती है। तो हम भी सुनते रहते थे कि भाई ये तो सब कुछ जो है ना, मतलब बना बनाया मिला है, तुमने तो स्ट्रगल नहीं किया, हमने स्ट्रगल किया है। तो फिर हम इसको देखने के लिए हम बाहर भी निकले। एक बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर हमने जॉब की। और मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं जब अपना वर्कशॉप रन करता था तो 30-40 आदमी उसमें काम करते थे, तो हम उनको देखते थे। बहुत छोटी उम्र में मैं शायद स्कूल जाता था और अपने अब्बू के ऑफिस चला जाता था। लेकिन जब मैं एक जगह जॉब करने गया, तो वहाँ पे जो मुझे पहला काम मिला वो ये था कि वो उनकी कुछ सेल रिपोर्ट्स आती थी, तो मुझे एनवेलप खोलने पे लगा दिया। तो मैंने कहा यार ये तो कोई काम ही ना हुआ, मतलब मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या एनवेलप खोलूँगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर हमें एनवेलप खोलना भी नहीं आता था, हम तो ऐसे ही बस फाड़ा और खोल दिया। फिर बहरहाल सीखा, और 2 दिन बाद मैं जो उनकी सेल्स रिपोर्ट बंदा बनाता था, मैं उधर उनके साथ बैठा। और जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, आपको सीखने को मिलता है कि कोई आपको काम सिखाता नहीं है। तो बहरहाल हमने उसको देखा, उसने थोड़ा बहुत जो बताया, जो समझा, 2 दिन बाद वो छुट्टी कर गया। तो जो काम वो आप समझे कि वो 9 घंटे में करता था, मैंने वो काम 2 घंटे में कर दिया। तो पूरा ऑफिस के अंदर ये हो गया कि भाई ये कोई क्या चीज़ आ गई, कोई बला आ गई, ये कौन आ गया इसने 2 घंटे में। क्योंकि देखिए, मैं ये जानता हूँ कि टाइम इज़ मनी, और आप जो है ना, जिसने वक्त की कदर नहीं करी वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइम मैनेज करके चलते हैं, हमारे यहाँ कराची में ख़ास तौर पे लोगों को, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोगों को आदत है दोपहर में 12 बजे 1 बजे उठने की, और शाम को जो है देर तक काम करने की, रात को 10-11 बजे तक फिर आउटिंग है, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, सिर्फ हम सोशल हो गए हैं। तो ऐसा है कि हम अगर सुबह फजर के बाद अपने दिन का आगाज़ करें तो काम हमारा अच्छा गुजरेगा। अच्छा अवैस भाई, मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी से हैं, और आप जिस एरिया में रहें वहाँ भी काफ़ी मेमन है। अगर आपसे 1-2 सवाल मेमनी में पूछूँ तो आप जवाब देंगे मेमनी में? मेरा ख्याल है कि मैं दे दूंगा, लेकिन शायद उसमें बेइज्जती बहुत हो जानी है, क्योंकि आपने खुद कह देना कि यार आप उर्दू में ही बात कर लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप माशाल्लाह हमारे घर में भी हमारे अम्मी सोशल है, मेमनों में है सारी। और हम जो मोटिवेशन हमारी ये है मेमन टीवी की, कि जो हमारे आने वाली नस्ल है, हम इंशाल्लाह भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ड्रामा भी करेंगे मेमन टीवी के तवज्जुह से, कि जो मेमन लैंग्वेज को हम प्रोमोट करें। तो एड़ो कम पाँ के करावाए कि ना करावाएँ बता रहो, तो पाँ इनके इन तरीके से गिनी ने हलजे के पाँ मेमन जनरेशन के आगे मोटिवेट कर जे कि मेमन लैंग्वेज में घाल करें। बिल्कुल, पाँ के
कन्नो कपे राइट। एंड आई थिंक कि जिस तरह मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आनी, और हम लोग इस तरह ये भूल लें अपनी बोली। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस पर, मतलब मुझे मेमनी समझ में सारी आती है, लेकिन मैं बोलने में जो है बहुत हिचकिचाता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे बोलने पे ना मजबूर करे तो अच्छा है। नाजरीन, मैं माशाल्लाह इनके वालिद साहब से मिला हूँ, मोहम्मद इकबाल सदर साहब से मिला हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और फुल मेमन टच है उनके अंदर। लेकिन हमारे अंदर एक कमी रह गई है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये तरबियत दी कि हम लैंग्वेज को लेके चलें, पढ़ाई, एजुकेशन, हर चीज़। माशाल्लाह हर किसी के पेरेंट्स का होता है कि वो एजुकेशन, हमारा बेटा जो है वो पढ़े लिखे कामयाब हो, लेकिन हमने अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए मेमन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया, और ये वजह है कि मेमन लैंग्वेज जो है वो आस्ते आस्ते कम होती जा रही है। लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद हम इख्तितामी तकरीब पाएंगे। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है जनाब अवैस अडवाणी साहब से, और हमारे साथ सनाख्वां हैं मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी साहब। और ये हमारा जो आखिरी जो सेगमेंट है उसके अंदर हम कुछ मज़ाहिया सवालात करेंगे, कुछ मामलात हैं। अवैस अडवाणी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा अवैस भाई, ये बताइएगा कि कोई ऐसी शरारत बचपन में की हो और आपको प्रॉब्लम हुई हो अपने पेरेंट्स से, फादर से? हाँ, ऐसी तो बहुत सारी शरारतें हैं बचपन में, जैसे कि किसी की बैल बजा के भाग गए, ये तो कॉमन हो गया। और कोई ऐसी चीज़ हो? मैं क्योंकि मैं हिफ्ज़ करने जाता था, तो मुझे याद है कि वहाँ बड़ी मार पड़ती थी। मदरसे से भाग भी गए हो? और मैं तो भाग मदरसे गया से था। तो रोज़ ही भागता था। मैं तो भाग गया था, रोज़ ही भागता था। 2 महीने और तक भागा रहा मैं। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त नाज़िमाबाद में रहता था, और मेरे क्योंकि अब्बू का काम सदर में था, और फिर मेरे अब्बू को अम्मी जब कॉल करती थी तो फिर वो आते थे, तो फिर मैं सीधा चलता था। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि 2-3 साल तो मैं आराम से भागा था, मतलब अक्सर ही भाग गया था, बट क्यों भाग गया समझ में नहीं आता था। अच्छा। लेकिन फिर बिला आखिर फिर ये बात समझ में आ गई कि भाई अब ये पढ़ना तो पड़ेगा। और उस वक्त बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि इसकी क्या मतलब इसके फ़वाइद हैं, और लेकिन बस बहरहाल माशाल्लाह आपने एजुकेशन अच्छी की अल्हम्दुलिल्लाह और इस मुकाम पे आ गए। भाई भी हैं आपके? बिल्कुल, मेरा एक भाई भी है और छोटा भाई है, और बाकी ये है कि वो भी आपके साथ हैं बिजनेस? बिल्कुल, बिज़नेस में मैं, मेरा भाई, मेरे अब्बू, क्योंकि हमारा फैमिली बिज़नेस है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं और साथ ही रहते हैं, और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। और मेरा ख्याल है इतना। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको 50 रुपये चाहिए या 1000 रुपये चाहिए तो अब्बू 1000 रुपये दियो तो मैं गिनो है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे वालिद साहब बचपन में ऐसे ही था, वालिद साहब को बिल्कुल भी ऐसा हर नहीं। चेक इशू कर रहे हैं तो वालिद साहब को बताना है। मैं शायद आपको बताऊं कि मेरे कामयाब होने की वजह, जब मैं छोटा था, जब जाहिर सी बात है मैं 9 मैट्रिक में था, तो लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, मेरे पास होता था। तो हर दौर में एक लेटेस्ट फ़ोन होता था, और मैं अपना अब्बू बोलता था, अब्बू यार मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, वाला चाहिए, तो इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है। तो मेरे अब्बू ने बोला, भाई तेरे को पैसे कितने चाहिए, तू मोबाइल ले ले, मुझे मत बता। तो मेरे अब्बू ने कभी मुझे ये नहीं पूछा, मतलब कभी मुझसे रोक टोक नहीं करी कि आप जो है ना मतलब क्या चाह रहे हो, नहीं इतने पैसे क्या करोगे। और मुझे लगता है कि आज जो भी कॉन्फिडेंस मेरे पास आया है वो मेरे अब्बू ने दिया है। और मेरे अब्बू कुछ चीज़ों में बड़े सख्त भी हैं, जैसे कि मैं रात को जैसे दोस्तों में होता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ, अब्बू की कॉल आती है, आए नहीं तुम, तो फिर अक्सर तो एक आधा मतलब हाथ भी पड़ जाता है। वीकेंड दोस्तों में गुजरता होगा। हाँ, तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि जो मेरे कुछ दोस्त हैं वो इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब के भी दोस्त हैं, मतलब मेरे जो दोस्त हैं माशाल्लाह रिपोर्टिंग सारे हो जाती है।
तो वो फिर अब्बू बोलते नहीं यार चलो अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं सही है। है। वैसे माशाल्लाह मैंने देखा है आपने बुजुर्ग दोस्त बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। Right. और आप जो है, जो उनका तजर्बा है, जो 15-20 साल में जो लोग हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो हम छोटी उम्र में वो उनसे हासिल कर लेंगे, मुझे लगता है। राइट राइट। तो अवैस अडवाणी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी हम इंशाल्लाह 10 रमज़ान मुबारक को हमारे यहाँ लाइव सेशन होगा हमारा, और जिसमें हम बेशुमार इनामात लेकर आ रहे हैं। हमारे लाइव प्रोग्राम होगा, उसके अंदर मोटर बाइक्स होंगी, और आपने शायद हमारा ट्रिगर देख लेंगे या देखा होगा, मोटर बाइक्स हैं, कुछ उम्रे के टिकट्स भी होंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे। हमारे माशाल्लाह काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं जो हमें ये चीज़ मोटिवेशन के लोगों को एंगेज करने के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। तो आप हमारे साथ इस नशरियात में लाइव शरीक होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम लेंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, और इस एक मैसेज आप दे सकते हैं, अपने सामने कैमरा है आपके, और पब्लिक को, अपने मेमन कम्युनिटी को कोई एक छोटा सा मोटिवेशन मैसेज दे दीजिए, ताकि वो एक एम बन जाए, किसी के लिए टारगेट बन जाए। अब मेरा ख्याल यही है कि मैसेज यही देना चाहिए कि आप अपने बच्चों को तालीम अच्छी दिलवाएं। अगर सामने कैमरा है आपके, आप डायरेक्ट पब्लिक को बोल सकते हैं, अपने नाज़रीन मेरा को ख्याल बोल है कि तालीम इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी मेमन कम्युनिटी इस चीज़ को फोकस नहीं करती है। मैं भी शायद भाग रहा था, मैं शायद मैट्रिक बड़ी मुश्किल से करके मैं भाग रहा था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि बेटा आपके पास जितने पैसे हों, कुछ भी हो, लेकिन आपके ऊपर तालीम आपकी बहुत ज़रूरी है। और हमारी मेमन बेसिकली मैं जो देखता हूँ, आप बहुत सारे बिजनेसमैन जितने भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि प्राइमरी से आगे तक उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर वो पढ़ लेते तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कामयाब होते। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को पैसे गिनने में ना लगाएं, बिज़नेस में ना लगाएं, तालीम ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही। आखिरी, द मेमन टीवी और अली गोडिल। बेसिकली आप लोगों की मोहब्बत है, अली भाई की और आपकी माशाल्लाह मोहब्बत है, क्योंकि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, और शायद मेरे माँ बाप की दुआएं, दोस्तों की मोहब्बत है। और बाकी जो मेमन टीवी जो काम कर रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम में इसने जो नाम बनाया है। और ये लोग बेचारे ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, इनकी जो टीम है बेचारी लगी रहती है। आज भी पता लगा कि सुबह 9-9 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब पहली सहरी इफ्तारी, मतलब आप मुझे कितने भी पैसे ऑफर कर दें, मैं तो घर वालों के बगैर नहीं कर सकता। तो इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको इनका सिला दें। और मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा इनके साथ हैं। नाजरीन, ये थे अवैस अडवाणी साहब, और जो इन्होंने बातें द मेमन टीवी के लिए की हैं, और अल्लाह ताला द मेमन टीवी को, उनके सीईओ अली गोडिल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जिस हिसाब से ये दिन रात लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने माशाल्लाह स्टूडियोज़ पे सहर और रमज़ान इफ़्तार की नशरियात कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए। आपने करना सिर्फ ये है कि द मेमन टीवी के चैनल पे जाएं, यूट्यूब पर प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके बाद फेसबुक पर आएँ, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन होगा, और उसको फ़ोटो क्लिप लेकर हमें नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करें, ताकि आप भी इस कुरानदाजी में शरीक हो सकें। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी साहब के साथ, नातिया कलाम के साथ। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे नातिया कलाम के साथ। जब तक आप यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ द मेमन टीवी से देखते रहिएगा। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई
जिसके आगे सभी मशअले बुझ गई, जिसके आगे सभी मशअले शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया।